जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में क्लास 9th है, सोशल साइंस जो SST के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर बच्चों आपके बीच में लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा का। ठीक है, तो बच्चों यही प्रश्न पत्र बच्चों आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, देरी न करके वीडियो लास्ट और एंड तक अवश्य देखेंगे। ठीक है, तो हर प्रश्न बच्चों आपको बताया जाएगा। पहले बहुविकल्पी बताया जाएगा, फिर प्रश्न लिखने वाले, फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न बताया जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं पहले सबसे पहले सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद समय बच्चों 3 घंटा रहेगा। पूर्णांक जैसा कि आप जानते हैं 70 नंबर का, ये तो निर्देश है, इसको अवश्य आप पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे निर्देश दिया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR सीट में भरने हैं। ठीक है, खंड ब में 50 अंक का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न 1 एवं वर्णनात्मक सेकंड का तथा मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, मानचित्र बच्चों मिलेगा भरने के लिए। बच्चों आपको क्लियर हो पा रहा है? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। खंड अ में बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने हो गया। पहला बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों यह दिया है यहाँ पे, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की। क्या दिया है बच्चों? पहला प्रश्न, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की, मतलब कौन सा क्या बोलते हैं सरकार घोषणा की। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन दिया है विधानसभा ने, दूसरा दिया है राष्ट्रीय महासभा ने, तीसरा दिया है राष्ट्रीय सम्मेलन ने, चौथा दिया बच्चों किसी भी ने नहीं। तो इसमें जो अधिकार दिया था बच्चों राष्ट्रीय महासभा ने दिया था, मतलब आपका ख वाला जो ऑप्शन हो क्या है बच्चों सही है। क्लियर हो पा रहा? उम्मीद कर रहा हर बच्चे को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई। क्या दिया बच्चों? वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई, मतलब किस सन में हार हुई थी। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों सन 1815 ईस्वी में हार हुई थी। क्या हुई थी? 1815 ईस्वी, मतलब पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या है आपका सही है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हाई स्कूल का भी ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया बच्चों? रूस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है बच्चों, तो रूस की क्रांति बच्चों आपको हुई थी 7 अक्टूबर 1917 में। क्या हुई थी? 7 अक्टूबर 1917, मतलब पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर? उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करते रहिएगा बच्चों, कमेंट अवश्य करिएगा मेरा बताया हुआ प्रश्न कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, और अभी तक बच्चों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को स्पेस कर लेंगे, क्योंकि हर पेपर बच्चों किए रहेंगे तो मिलता रहेगा। क्लियर हो पा रहा है? अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, औपनिवेशक सरकार की आय का मुख्य स्रोत था। तो औपनिवेशक सरकार की आय का मुख्य स्रोत बच्चों था कृषि। क्या था बच्चों? कृषि कर था। क्या था बच्चों? दूसरा ऑप्शन ख ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। क्लियर हो पा रहा है? अगला 5वां प्रश्न बच्चों दिया है कि 1947 ईस्वी में विभाजन का प्रभाव किस चरवाह समुदाय पर अधिक पड़ा। तो किस पे पड़ा बच्चों? यहाँ पे पहला दिया है राइका, दूसरा दिया है बंजारे, तीसरा दिया है गद्दी, उसके बाद दिया है चौथा बच्चों देख रहे हैं धक्कर। तो इसमें से जो ख वाला ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा सही होगा। क्या होगा? बंजारे। क्लियर हो पा रहा है सभी को? क्या होगा बच्चों? बंजारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 को हम समझते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो पे बने रहेंगे बच्चों, तभी प्रश्न हर प्रश्न कर पाएंगे और जान पाएंगे। 6वां प्रश्न बच्चों दिया है यहाँ पे, देख रहे हैं दिया है, भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, द्रोणी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी बच्चों आप जानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। गंगा सबसे क्या है? बड़ी नदी है। क्लियर पा रहा है? गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देख रहे हैं दिया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम जो स्थल बच्चों कहाँ से है? गंगोत्री से है।
कहाँ से बच्चों? गंगोत्री। बोले तो गौ वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। अगला देख रहे हैं 8 नंबर पर विकल्पी बोल रहा है बच्चों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है आपका घ वाला ऑप्शन जो सही है बच्चों, मोसिन राम। कहाँ होता है बच्चों? मोसिन राम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं ठीक है संरचना में परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला दिया प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, दूसरा दिया है आगमन वाले क्षेत्र में, तीसरा ग वाला ऑप्शन दिया है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ग वाला ऑप्शन सही होगा, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, ग वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही है। इसको आप कोला कर लेंगे, ट्रिक कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा। सिंपल सा बात है, भारत बच्चों इस समय सबसे जनसंख्या वाला देश हो गया है। पहला वाला ऑप्शन पे अब क्या कर लेंगे? ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों 11 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीय ठीक है संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को बच्चों हम क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राज्यसभा। मतलब जो ग वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। क्लियर सभी को? यहाँ तक तो उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति बच्चों श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। क्या है बच्चों? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। मतलब क वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न बच्चों दिया है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय में क्या दिया बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जो ग वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है। क्लियर है? अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है भारतीय संविधान के मूल अधिकार कितने। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार बच्चों 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। ख वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है। सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, प्रश्न संख्या 14 तक। अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है 15 नंबर आपका दिया है, भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत बच्चों धर्मनिरपेक्ष देश है। पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। 16 नंबर प्रश्न बच्चों दिया है यहाँ पे, भारत में स्वीकृत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता कितनी है। पहला ऑप्शन दिया है 2100 कैलोरी, दूसरा दिया है 2200 कैलोरी, और बच्चों ग ऑप्शन दिया है 2250 कैलोरी, और घ दिया है 2400 कैलोरी। तो बच्चों यहाँ पे जो घ वाला ऑप्शन है वो सही होगा। कितना कैलोरी? 2400 कैलोरी। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, दिया है 17 नंबर, भारत में सन 1993 में कितने प्रतिशत लोग निधन थे। क्या दिया बच्चों? भारत में सन 1993 में कितने प्रतिशत लोग निधन थे। बच्चों कितने प्रतिशत निधन थे? 36% निधन थे। ठीक है, निर्धन बोले तो बच्चों गरीब थे। ठीक है, अगला बच्चों देख रहे हैं 18 नंबर दिया है, बंगाल की भयानक अकाल कब पड़ा था। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था। तो बच्चों बंगाल में जो अचानक जो अकाल कब पड़ा था बच्चों? 1943 ईस्वी में। 1943 से 1944 के बीच में हुआ था। तो 44 तो दिया नहीं है, 1943 पे अब क्या करेंगे? ट्रिक मार लेंगे। ठीक है, अगला देख रहे हैं 19 नंबर बच्चों दिया है, अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में कितने लोग मरे थे। ठीक है, क्या दिया? फिर से रिपीट करते हैं, अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में कितने लोग मारे गए थे। तो बच्चों कितने लोग मारे गए थे? 30 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 30 लाख। मतलब ग वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। अब लास्ट विकल्पी बच्चों देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि देश भर में उपजाई जाने वाली फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों में
खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। किसके मैटर में बन गया बच्चों? गेहूँ। गेहूं पे आप क्या करेंगे? ट्रिक मान ले। ये तो रहा बच्चों पूरा बहुविकल्पी, जैसा कि आप जान चुके, समझ चुके कौन किसका सही है। आप जरूर प्रश्न पत्र में सही सही ट्रिक मारेंगे, सही सही गोला करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब बच्चों हम यहाँ से जब हम प्रश्न अब जो होगा वो बच्चों लिखने वाला होगा, वर्णनात्मक होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं किस प्रकार से किसका आंसर क्या लिखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को यहाँ तक बहुविकल्पी प्रश्न सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट खंड देख रहे हैं, खंड बो है। अब यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न एक दिया है, जिसमें से प्रश्न संख्या 21 है। दिया है बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बच्चों लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, उसी या तो इसको लिखिए या तो अथवा करके नीचे दिया है अपराधी जनजाति की अधिनियम क्या है, इसको लिखना है। दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, 4 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, नहीं तैयार हो तो अवश्य तैयार कर लेंगे बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? अगला दिया है 22 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्या होगा है। ठीक है, क्या होता है, जो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। या तो इसको लिखिए या तो अथवा करके नीचे बच्चों दिया है, इन दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छे से तैयार होगा उसको आप लिख लेंगे। दिया है राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं बच्चों, या तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न बच्चों दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य क्या हैं। ठीक है, या तो इसको लिखिए या तो अथवा करके बच्चों दिया है मौलिक अधिकारों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, ये लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न बच्चों देखिए दिया है वैश्विक निर्धकता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। या तो इसको लिखिए या तो नीचे अथवा करके देख रहे हैं, दिया है खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की भूमिका पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो खाद्य संबंधित जो होता है उसको किस प्रकार उसको प्रोवाइड कराया जाता है उसके बारे में बच्चों लिखना है। यहाँ तक तो हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, क्लियर है सभी को। अब चलिए नेक्स्ट अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। और बच्चों इसके बाद जो प्रश्न होगा वो 6 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद हम मानचित्र जानेंगे बच्चों। देख रहे हैं 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्लास 10 में भी बच्चों आने वाला प्रश्न है। दिया 25 नंबर, रूस की सन 1905 ईस्वी में क्रांति के कारण का वर्णन करना है। उसके बाद दिया है यह क्रांति क्यों असफल रही। ठीक है, क्यों असफल रही बच्चों, इसके बारे में बच्चों क्या करना है, लिखना है। क्लियर हो पा रहा है? कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो नीचे वाला लिखिए, देख रहे हैं दिया है मसाई समुदाय के चरगाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताना है। या तो इसको लिखिए या तो नीचे वाला लिखिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न बच्चों दिया है भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। या तो इसको लिखिए 6 नंबर का। फिर नीचे वाला देख रहे हैं दिया है यहाँ पे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उसके नियंत्रण के उपाय लिखना। बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप आराम से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि एक कारण बताना और नियंत्रण करने का उपाय बताना है। ठीक है, और से आप लिख लेंगे, नहीं तैयार है तब भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, 27 नंबर दिया है विधायिका या संसद के कारण लिखना है। ठीक है, विधायिका या संसद के कारण लिखना है 6 नंबर का। या तो नीचे देखना दिया है समानता के अधिकार की विवेचना कीजिए, समानता की अधिकार की विवेचना करना। या तो इसको आप लिख लेंगे। फिर नीचे देखना 28 नंबर प्रश्न दिया है भारत के निर्धनता के क्या कारण है। या तो इसको लिखिए या तो फिर आगे भी दिया निर्धनता दूर करने के उपाय बताना है। और अथवा करके बच्चों देखिए नीचे दिया, या तो इसको लिखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। या तो फिर उसके आगे भी प्रश्न बोला है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, ठीक है, प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये तो रहा सभी लिखने वाले प्रश्न। अब इसके बाद जो 29 नंबर प्रश्न बच्चों, जो 5-5 29 में 2 प्रश्न होंगे, एगो क होंगे एगो ख होंगे।
क दोनों 55 नंबर के प्रश्न होंगे, जो मानचित्र बच्चों पेपर में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और बच्चों मिलेगा। क्लियर है। मानचित्र बच्चों आपको भरना है। देख रहे हैं मानचित्र में एक क्या क्या दर्शाना, आप देख सकते हैं दिया है, निम्नलिखित स्थानों को विश्व के मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। पहला आपको दर्शाना बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका दर्शाना, दूसरा आपको दर्शाना इंग्लैंड, तीसरा दर्शाना बच्चों पेरिस जिसको हम फ्रांस भी कहते हैं, चौथा बच्चों देख रहे हैं जर्मनी, और पांचवा बच्चों इटली। एक एक दर्शाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, टोटल मिलके कितना हुआ 5 नंबर हो गया। ठीक है। अब अगला जो ख नंबर है उसको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। क्लियर है। देख सकते हैं ख नंबर दिया है, भारत के मानचित्र में निम्न को द्वारा दर्शाइए। तो देख रहे हैं पहला दर्शाना है गंगा नदी, उसके बाद देख रहे हैं सांबल झील, उसके बाद भारत का मरुस्थल, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद K2 डेल्टा जिसको दर्शाना है। इस प्रकार से पूरा पेपर बच्चों आप जान लिए। उम्मीद कर रहा हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न तैयार नहीं है वो तैयार कर सकते हैं बच्चों, तैयार कर लीजिए। ठीक है। जय हिंद जय भारत बच्चों।